हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की एक नई विज्ञप्ति के बारे में जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में निकली हुई है। इसमें विभिन्न पदों पर पोस्टें निकली हुई है जिनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, फॉर्म फीस क्या रहेगी और एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाएंगे, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें उपकुल सचिव, लेखाधिकारी, सहायक कुल सचिव, सहायक अभियंता, कोच, फॉर्म मैनेजर, तकनीकी सहायक, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, जूनियर इंजीनियर सिविल, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, आशु लिपिक ग्रेड तृतीय, वाहन चालक आदि पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और तो देखते हैं हम इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएंगे। तो इसके फॉर्म की चर्चा करते हैं हम। तो देखते हैं कि फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएंगे। तो इसके आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए RAU बीकानेर.org से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसके फॉर्म स्टार्ट 3 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो विशेषज्ञ पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन पत्रों का स्कोर कार्ड जो भी आप कर रहे हो, तो स्कोर कार्ड एवं अपलोड अभिलेखों के आदि की स्कैन फोटोकॉपी आपको हार्ड कॉपी यानी कि बाई पोस्ट या खुद उपस्थित होकर 18 नवंबर 2023 तक विश्वविद्यालय में के कार्यालय में उपस्थित कराना होगा। इसके साथ ही हम पदों के विवरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पदों के विवरण है, उपकुल सचिव के 1 पद है, लेखाधिकारी का 1 पद है, सहायक कुल सचिव के 2 पोस्टें हैं, सहायक अभियंता की 1 पोस्ट है, सहायक अभियंता सिविल की 1 पोस्ट है, तो कोच की 1 पोस्ट है, तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर और सहायक तकनीकी सहायक के कुल टोटल 23 पद हैं या 6 पोस्ट हैं, यानी कि जो लैब टेक्नीशियन है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के 12 पदों पर वैकेंसियां हैं टोटल। कृषि पर्यवेक्षक के 4 पदों पर वैकेंसियां हैं। इसी के साथ LDC के कुल 33 पद है। आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के 9 पदों पर वैकेंसी है। वाहन चालक के 2 पदों पर वैकेंसी है। प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के लिए 7 पद है। प्रोग्राम सहायक लैब असिस्टेंट के लिए 7 पद है। जूनियर इंजीनियर का 1 पद है। इसी के साथ ये विषय वस्तु विशेषज्ञ की है तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें जो अपनी लायक बढ़ती है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि आयु सीमा की, तो आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नियमानुसार 40 साल तक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई वैकेंसी है जो ICAR इंडियन एग्रीकल्चर द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं हम यानी कि आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क उपकुल सचिव के आवेदन के लिए आपको अगर राजस्थान के सामान्य वर्ग OBC से है तो आपको 1200 रुपये, EWS SC ST से है तो 800 रुपये। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के और जिनकी पारिवारिक की आय 2.5 लाख से कम है तो उनको 600 रुपये फॉर्म फीस अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही विशेष अशैक्षणिक पदों पर जैसे LDC, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और इनके पदों के लिए आपको जो राजस्थान से बिलोंग करता है और सामान्य वर्ग OBC इनसे है तो आपको 800 रुपये। और नॉन क्रिमिनल यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वालों को 600 रुपये। विशेष योग्य जन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनका आवेदन के लिए 400 रुपये अप्लाई देने होंगे। इसके साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ के फॉर्म की हम देखते हैं तो इनमें 1500 रुपये है, EWS के 1000 रुपये और जिनकी 2.5 लाख से कम सैलरी है उनको 750 रुपये के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर वेतन की बात करें तो उपकुल सचिव का वेतन है 47,200 जो आपके प्रोबेशन काल यानी 2 साल का प्रोबेशन काल रहेगा तब तक ये मिलेगा। फिर आपका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। सहायक प्रयोगशाला सहायक की 18,500 रुपये जो पे मैट्रिक्स लेवल 18 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। कृषि पर्यवेक्षक के 14,600, LDC के 14,600 जो 2 साल के प्रोबेशन के काल कम से कम आपकी 30 से 35,000 रुपये सैलरी बन जाएगी। और बात हम सिलेबस की करें तो सिलेबस के लिए आपको यानी कि कृषि विश्वविद्यालय की साइट से आपको सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय जो निर्देश हैं तो आप विश्वविद्यालय की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करते समय ये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के ही अप्लाई करें, कोई गलती नहीं करें।
के साथ अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विभिन्न पदों पर है तो कि एक से अधिक अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप एक से अधिक फॉर्मों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग पृथक पृथक आवेदन करना होगा और पृथक पृथक ही फीस पे करनी होगी। अब बात करते हैं हम कि विभिन्न पदों के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के अंदर आपके साइंस से होने चाहिए। साइंस के साथ आपके पास एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एंड कृषि पर्यवेक्षक के लिए आपके सीनियर सेकेंडरी के साथ 12th में एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ग्रेड लिपिक द्वितीय और एलडीसी के लिए आपको एलडीसी का सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास ओ लेवल कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट तो अवश्य होना चाहिए इसके साथ। इसी से आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास के साथ आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। इसके साथ आपको ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी एज कम से कम 40 साल तक एज होनी चाहिए और आपकी आंखें 6/6 आंखें होनी चाहिए। प्रोग्राम असिस्टेंट साई कंप्यूटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में BCA होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की एक नई वैकेंसी। ये आप बिना CET के भी ये एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके कोई CET का स्कोर नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।